धनीपुर गांव में इस साल अकाल ने ऐसी मार मारी कि खेत सूखकर काले पड़ गए, कुएं सूख गए और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। ऐसे में अर्जुन नाम का एक मेहनती युवक रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। अर्जुन अपने जरूरत की सामान बांधकर भूख से पेट दबाए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह सुहागपुर गांव पहुंच गया। यहाँ न उसे रहने की जगह थी और न ही कोई परिचित चेहरा। निराशा में इधर उधर भटकते हुए वह एक अमीर किसान धर्मपाल सेठ के घर पहुंच गया। सेठ जी, मैं अर्जुन धनपुर गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे किसी काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो बड़ी कृपा होगी। अरे अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो संभाल पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है तो सुनो, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 400 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। कर पाओगे? सेठ जी, आसान नहीं है, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं ये काम करूंगा, बस एक विनती है। हाँ बोलो। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, रहने की कहीं जगह नहीं। क्या मैं गौशाला में ही सो सकता हूँ? धर्मपाल सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोल पड़े। ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। बस उस दिन से अर्जुन गौशाला में ही रहने लगा। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, गाय भैंसों का गोबर साफ करता, चारा पानी देता और पूरा दिन मेहनत में निकाल देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और सफाई पसंद काम देखकर सेठ का भरोसा भी बढ़ने लगा। अर्जुन, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूं। गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ी है, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपये कर देता हूं। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महीने इसी तरह बीत गए। अर्जुन ने धीरे धीरे कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह गौशाला में सोने के बजाय अपने घर सोने जाता, पर दिन भर खेतों और गौशाला में सेठ का काम करता। साल दर साल बीतते गए। अर्जुन बहुत सादा जीवन जी रहा था, पर मेहनत से अच्छा पैसा जोड़ पाया था। एक दिन वह चिंता से घिरकर सेठ के पास आया। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने जो पैसे सालों में जोड़े हैं वो मैंने घर में रखे हैं, पर दिन भर घर खाली रहता है। दिल में डर लगा रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तुम्हारी बात सही है। यहाँ एक ही जगह है जहाँ तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जमींदार देवकी नंदन का घर। लोग कहते हैं वह बहुत ईमानदार है। उसके घर में कई पहरेदार भी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने पैसे उसके पास रख सकते हो। अगर ऐसा है तो आज ही उनसे बात करता हूँ। अर्जुन जमींदार देवकी नंदन के विशाल हवेली जैसा घर पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी, मैं अर्जुन हूँ, धर्मपाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। हमारे गांव से कई साल पहले यहाँ आया था। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? मैंने सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, पर चोरी का डर लगा रहता है। इसलिए मैंने सुना कि आपकी ईमानदारी का गांव भर में नाम है, तो अपने पैसे आपके पास रखवाने आया हूँ। अच्छा, कितने पैसे हैं? करीब 5,800 रुपये। जमींदार की आंखें चमक उठी। हाँ, तुमने सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने पैसे उन्हें थमा दी। गिनने की जरूरत नहीं, तुम सेठ के आदमी हो, भरोसा है। धन्यवाद जमींदार जी। इस तरह अर्जुन अपने पैसे जमींदार के पास रखकर निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अर्जुन ने सोचा, अब काफी सालों से सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा कमाया भी है। जमीन खरीदकर खेती करूंगा तभी जिंदगी सुधरेगी। आज ही जमींदार से अपने पैसे वापस ले लेता हूँ। अर्जुन 2 साल बाद जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार जी,
मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मैंने आपको 5,800 रुपये दिए थे। अरे भाई, तुम हो कौन? पहचान नहीं रहा हूँ। जमींदार जी, मैं अर्जुन हूँ। 2 साल पहले यहाँ पैसे रखवाए थे, याद कीजिए। अरे मेरे पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कोई कागज है क्या तुम्हारे पास? यहाँ सब व्यवहार कागज पर होता है। जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही पैसे दिए थे। अरे ये झूठ का नाटक बंद करो। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने आदमियों को बुलाऊंगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह निराश होकर अपने घर आ गया। अगले दिन अर्जुन अपने सेठ के घर पहुंचा। उसका मन बहुत उदास था। अरे अर्जुन, तुम बहुत उदास लग रहे हो। सेठ जी, जमींदार देवकी नंदन, उसने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। उल्टा अपने आदमियों से मुझे पिटवाने की धमकी दिया। क्या वो बदमाश ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे होते हुए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अर्जुन ने सब विस्तार से बताया। सेठ का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया था। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर आऊंगा। लेकिन अभी उस जमींदार से सीधे भिड़ना सही नहीं है। वो बहुत चालाक है, हुकूमत उसके साथ है। हमें समय का इंतजार करना होगा। सेठ जी, मैंने जिंदगी भर की कमाई उसके पास रखी थी, सब खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा एक भी रुपया डूबने नहीं दूंगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, किसी भी कीमत पर। अर्जुन के साथ हुए धोखे की खबर गांव भर में फैल गई। सुना, जमींदार ने अर्जुन के पैसे खा लिए। अरे वो तो हमेशा से ऐसा है, गरीबों का खून चूसता है। हाँ, पर इस बार मामला गलत आदमी से भिड़ गया। अर्जुन के पीछे सेठ है। गांव में धीरे धीरे जमींदार के खिलाफ माहौल बनने लगा, जिसे वह खुद भी महसूस कर रहा था। मुनीम, गांव में लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। ये सब उस अर्जुन की वजह से हो रहा है। हुजूर, मामला गर्म है, गांव के लोग गुस्से में हैं। तो इससे बचने का कोई उपाय सोचो। उस अर्जुन को समझौते के नाम पर बुला लीजिए और गांव वालों के सामने यह दिखाइए कि आप उदार हैं। इससे आपकी छवि भी सुधर जाएगी और लोग फिर आपकी तरफ हो जाएंगे। वाह मुनीम, तुमने तो कमाल की सलाह दी है। अगले ही दिन जमींदार का आदमी अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, कहते हैं कि पैसे वापस कर देंगे। देवकी नंदन के घर के बाहर बड़ी भीड़ जमा थी। सब जानना चाहते थे कि जमींदार क्या करने वाला है। अरे अर्जुन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उस दिन की बात दरअसल गलतफहमी थी। जमींदार जी, मेरे पैसे तो हैं जरूर, पर मुझे याद नहीं कि तुमने 5,800 रुपये ही दिए थे। क्या मतलब? मैंने पूरे 5,800 रुपये ही दिए थे। अच्छा, तो क्या सबके सामने कसम खाओगे? जमींदार समझ चुका था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वह अर्जुन पर दबाव डालना चाहता था। हाँ, मैं कसम खाता हूँ। और मैं भी गवाही देता हूँ, अर्जुन ने ये रकम मेरे सामने जोड़ी थी। अब बात जमींदार के हाथ से निकल चुकी थी। भीड़ का दबाव, सेठ की मौजूदगी और गांव की नजरें, जमींदार ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं दे देता हूं तुम्हारे 5,800 रुपये। ईमानदारी की चाल भले धीमी हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। झूठ और धोखा एक दिन अपने ही बोझ से गिर जाते हैं।